हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्जियोम फिजिक्स। आज हम क्लास 10th के नए टॉपिक का एक लेक्चर लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि जब किसी वायर में कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। आपने बेसिकली घरों में देखा होगा कि जब किसी वायर में करंट पास हो रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं तो आयरन में क्या होता है, जब हम कपड़ों के आयरन कर रहे हैं तो उसका वायर भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है क्योंकि उसमें करंट ज्यादा पास हो रहा है। वहीं पर 0 वाट का बल्ब लगा रखा है तो उसका वायर जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या हो रहा है कि जब वायर में करंट पास हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये हीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में आई लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए जब किसी कंडक्टर में करंट पास चार्ज फ्लो करते हैं तो चार्ज फ्लो करवाने के लिए हम इन दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिससे चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस मूव करवाया तो पोटेंशियल वर्क डन ऑन चार्ज, हमें चार्ज पे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वो वर्क डन ऑन ए चार्ज, तो चार्ज पे वर्क होगा वो होगा आपका V बाय V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहां से वर्क आपका आएगा V इंटू क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट है कि चार्ज को एक से बी पॉइंट पे मूव करवाने के लिए हमने कितना वर्क किया, ठीक है। सेकंड, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट इन कंडक्टर फाइंड आउट करेंगे। करंट इन कंडक्टर, देखो बेटा कंडक्टर के लिए करंट कितना होगा I, चार्ज कितने फ्लो हो रहे हैं Q। हम मानते हैं कि इसमें T टाइम के लिए फ्लो हो रहा है तो T आ जाएगा। यहां से चार्ज फाइंड आउट करेंगे I इंटू टी, इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट में इस चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वर्क इज इक्वल टू V इंटू आई टी। ये आपका वर्क डन हो गया जब चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं। देखिए हीट, एनर्जी और वर्क इन तीनों की सेम यूनिट होती है, सेम ही होता है। तो हीट का फॉर्मूला हो गया V I और T। V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल I करंट है कि वायर में कितना करंट पास हो रहा है और T है कि कितने टाइम के लिए उसमें करंट पास हो रहा है। हीट की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है MKS, और CGS यूनिट आप फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगी अर्ग। एनर्जी की भी सेम यूनिट होती है, वर्क की भी सेम यूनिट्स होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि व्हेन करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट। जो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देखिए जब कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। इन्होंने इसी फॉर्मूले से बताया कि हीट जो प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। उसके अंदर से जितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हीट जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो आपने कंडक्टर या वायर लिया है उसका जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने देर के लिए करंट उसमें पास हो रहा है तो उसके भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन तीनों इक्वेशन से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। तो हीट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा I स्क्वायर आर और टी। एक क्वेश्चन आता है यहां पर कि यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों नहीं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नेग्लिजिबल है तो यहां पर I स्क्वायर आर टी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। हीट का एक फॉर्मूला हो गया, देखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो एक I और R की जगह हम V पुट कर देंगे तो हीट का फॉर्मूला बन जाएगा V आई टी,
जो हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। एक नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा कि I इज इक्वल टू होता है V बाई आर, इसलिए हीट इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर और साथ में T, तो इसलिए बेटा यहां फॉर्मूला बन जाएगा आपका V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हीट का थर्ड फॉर्मूला है। तो हीट के तीन फॉर्मूले आए, आई स्क्वायर आर टी, वी आई ओ टी और आई वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब क्वेश्चन आता है कि तीन फॉर्मूले में से कौन सा यूज करेंगे। बेटा 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको करके दिखाने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आता है तो आप लिखेंगे कि when current passing through the conductor it produce heat, this phenomenon is known as heating effect of electric current, and Joule state that the heat produced in conductor is directly proportional to square of current is proportional to resistance and proportional to time। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन से यहां तक ड्राइव करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें वायर में करंट कितना पास हो रहा है वो गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और कितनी देर के लिए पास हो रहा है टाइम। VIT फॉर्मूला यूज करते हैं, V पोटेंशियल है, I करंट है और T क्या है, टाइम है। यहां पर V बाई आर इंटू टी, V पोटेंशियल, R रेजिस्टेंस और T टाइम गिवन हो तो ये वाला हम फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं। ये आपका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ। इसी के साथ मैं आगे आपको करवा रहा हूं एनर्जी हो गई तो अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर पी से हम डिनोट करेंगे जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, देखो वैसे पावर की बात हम क्या करते हैं कि कोई कितना काम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, है ना, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम लगा रहा है। तो यहां पर हम बात करेंगे कौन सी की, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, जैसे हमने बल्ब ऑन किया उसमें क्या जा रहा है, करंट पास हो रहा है, तो वो कितनी एनर्जी एक यूनिट टाइम में कंज्यूम कर रहा है, वो उसकी क्या है, पावर है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी डिफाइन एज, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। देखिए बेटा एनर्जी का फॉर्मूला E, टाइम हो जाएगा T, तो E बाई टी हो गया। इसकी यूनिट होती है वोट, किलोवाट भी लिख देते, किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वोट के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। एक इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट और होती है HP, 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। ये हम इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक मोटर 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, 3 HP की। इसका मतलब उसको किससे, ये HP होता है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर, एक हॉर्स की पावर लगभग कितने के इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। तो इससे हमारी मोटर की पावर बताई जाती है। तो पावर की यूनिट HP होती है, पावर की यूनिट क्या है, वोट होती है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी बोला कि हीट और एनर्जी एक ही बात है, तो हम यहां से फॉर्मूले कन्वर्ट करते हैं करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में अलग अलग में। तो देखिए सबसे पहले हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी, तो पावर इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी। तो टाइम से टाइम कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर। तो एक पावर का फॉर्मूला स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर सेम वही करेंगे कि आई वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। एक आई और आर की जगह वी पुट कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला बनेगा वी आई, एंड आई इज इक्वल टू वी बाई आर पुट कर देते हैं तो पावर का फॉर्मूला बनेगा वी इंटू वी बाई, तो वी स्क्वायर बाई आर। देखिए रिजल्ट में हमें पावर के भी सेम तीन फॉर्मूले मिले, आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई और पावर का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर बाई आर। आप याद कर सकते हैं कि जो हीट का फॉर्मूला है उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। हीट का फॉर्मूला स्क्वायर आर टी, पावर का फॉर्मूला स्क्वायर आर, हीट का फॉर्मूला वी आई टी, पावर का फॉर्मूला वी आई, हीट का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर अपॉन में इंटू टी। यहां पर क्या होगा, वी स्क्वायर, टाइम से डिवाइड कर दिया। हीट और एनर्जी एक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, हीट है, क्योंकि यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक पावर। देखिए जब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो इसमें कमर्शियल यूनिट आती है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीन
कि जो इलेक्ट्रिक पावर की कमर्शियल यूनिट की, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, जब हम अपने घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर की रीडिंग देखते हैं तो ऐसे आती है kWhr, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर। तो जो आप हमारे घरों में रीडिंग आती है एक यूनिट, वो किसके इक्वल होती है? किलोवाट आवर की। तो इस किलोवाट आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? जूल में। तो देखिए किलो को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वोट आ जाएगा। आर को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में 3600, 1 आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा? वोट सेकंड। और वोट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। तो हम यहां से लिखेंगे 36000 जूल। देखो बेटा, हम इसको पावर के फॉर्मेट में लिखे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आएगा। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक पावर की कमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि आपको एनर्जी और पावर और टाइम में कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो कैसे करेंगे। देखिए पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा एनर्जी बाय टाइम। तो यदि पावर गिवन हो, आपको टाइम गिवन हो और एनर्जी निकालनी हो तो आप क्या करोगे? पावर इंटू टाइम। क्या करोगे? पावर इंटू टाइम, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते रहते हैं कि एक 220 वोल्ट बल्ब है, 220 वोल्ट रेटेड एक बल्ब है जिसकी पावर 60 वोल्ट है। इस 60 वोल्ट वाले बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको 110 वाले पावर से कनेक्ट करते हैं। देखो एक बल्ब है जो रेटेड है 220 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। रेटेड का मतलब है कि वो 220 वोल्ट पे कितनी पावर कंज्यूम करता है? 60 वोल्ट करता है, ठीक है। इफ बल्ब कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, 110 वोल्ट से कनेक्ट करें तो उसकी पावर क्या होगी, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन करेंगे। सोल्व करने के लिए गिवन लिखेंगे पहले कि पावर हमें 60 वोल्ट गिवन है और उस टाइम पे वोल्टेज हमारा जो है वो कितना होगा? 220 वोल्ट होगा। और हमें P2 पावर फाइंड आउट करना है, तब वोल्टेज हमारा गिवन है 1110 वोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे बल्ब आपके अलग अलग सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो, वोल्टेज अलग अलग से कनेक्ट कर रहे हो तो उसकी पावर जरूर कम और ज्यादा कंजप्शन हो सकती है, बट उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। तो हम क्या करेंगे? इस पहले वाले गिवन डेटा से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर, तो यहां से R का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड में P। तो देखिए बेटा, आपका जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट होता है पोटेंशियल का स्क्वायर, पोटेंशियल कितना है? 220 स्क्वायर है इसलिए दो बार मल्टीप्लाई में लिखा मैंने। डिवाइड किससे करेंगे? इसकी पावर कितनी है? 60 वोल्ट, तो 60 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो 220 को इससे करेंगे तो 4840 डिवाइड में 6 आ जाएगा। आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो यहां से कर देंगे इसको कैंसिल, जितना हो रहा है 2420 डिवाइड 3। ये आपका रेजिस्टेंस आ चुका है उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है। अब हमें पावर निकालनी है कि जब उसको 110 वोल्ट से कनेक्ट करे तब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो जो सेकंड पावर P2 है तो यहां पर सेम वही रहेगा V2 स्क्वायर डिवाइड में R। रेजिस्टेंस दोनों केस में क्या रहेगा? सेम, क्योंकि बल्ब तो सेम ही है। जब उसके वोल्टेज चेंज होगा तो पावर चेंज होगी, रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो यहां पर हम पुट करेंगे P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर 110 मल्टीप्लाई 110। जब भी स्क्वायर हो तो आप ऐसे लिखिए, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और वो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 2420 डिवाइड में 3, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपका बन जाएगा 110 मल्टीप्लाई 110 3 2420। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे 11 1 जा 11, यहां कैंसिल करो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11 10 आ गया, और यहां पर 11 2 जा 22। देखो 2 से इस 10 को कैंसिल कर दो बेटा 5 आ जाएगा। तो जो सेकंड की पावर आएगी वो कितना आएगा? 5 3 जा 15 वोल्ट। मतलब क्या हुआ
कि जब आप बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे थे तो उसका जो पावर 60 वोल्ट था, जब उसको 110 वोल्ट से आप कनेक्ट करेंगे तो पावर जो कंज्यूम करेगा पावर होगी वो कितनी होगी, 50 वोल्ट होगी। ये पहला एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आ गया सभी को समझ में? तो इसको देख लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां लिख रहा हूं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें ये आता है कि एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे रेटेड है और पावर उसकी 90 वोल्ट है। एक सेकंड बल्ब है, सेम रेटिंग 220 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों को, ये दो बल्ब हैं जो क्या है, जिनकी पावर 90 वोल्ट 60 वोल्ट है 220 वोल्ट पे, हमें क्या करना है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है और फिर ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे वो बताना है। क्या? तो बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड द पावर कंजम्पशन या पावर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आपको क्या करना होगा, यदि मैं डायग्राम बनाऊं पैरेलल लगाने के लिए, तो ऐसे एक बल्ब यहां लगेगा और दूसरा बल्ब यहां बन जाएगा। इसके यहां पर आप वायर कनेक्ट कर देंगे, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। इस बल्ब का वोल्टेज हमें गिवन है, इसका गिवन है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा वो, तो पावर का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमने नहीं पढ़ा, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका पढ़ा है, रेजिस्टेंस का। किसका पढ़ा है बेटा, रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप की आपको प्रॉब्लम गिवन हो कि दो अलग अलग डिवाइस गिवन है जिनका वोल्टेज और पावर रेटेड आपको गिवन है और बोले कि उनके सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन उनकी पावर क्या होगी ये बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में गिवन डेटा से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले वाले केस में R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। V आपका है 220 मल्टीप्लाई 220, डिवाइड में बच्चों 90 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 4840 डिवाइड 9। ये पहले वाले का रेजिस्टेंस आ गया। जहां भी आप लिख रहे हो वहां यूनिट जरूर लगाइए क्योंकि यूनिट के मार्क्स आपके कटते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऐसे सेकंड जो है हमारा, उससे हम अप्लाई करते हैं V स्क्वायर बाई P। पावर अलग अलग है, इसको 2 लिख लेता हूं, इसको 1 लिखता हूं बेटा। 220 मल्टीप्लाई 220, इसकी पावर 60 है तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 4840 डिवाइड में 3 हो। अब इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6, हमें इससे ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, आप वहां देख सकते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। मैं इसको इसी फॉर्मूले से बताता हूं। तो 1/R इक्विवेलेंट जो आपका आता है 1 अपॉन में, जब इसको डिवाइड में लिखेंगे 4840, तो ये 9 है ना ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस यहां पर क्या है 1 अपॉन में 4840, अब इसके डिवाइड में 6 रखेंगे तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, आप यहां से R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका आएगा 9 प्लस 6, एलसीएम आ जाएगा 4840। जब इसको सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4840 डिवाइड में 9 और 5 कितना हो गया 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है कि जब दोनों बल्ब जो इंडिविजुअल पावर रेटेड थे उनको पैरेलल में हम कंबाइन करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी पावर कंज्यूम कितनी करेगा उसके अंदर। तो देखिए, अब इसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा पावर वाला, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। लास्ट फाइनल जो आया है तो P, वोल्टेज 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड में रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया 4840, ये डिवाइड 15, जो 15 बाद में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 484। आप देखेंगे यहां से कि 22 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा 44 आएगा, है ना, सॉरी 22 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 22। देखो कैसे, 22 जा 44, 4 रिमेनिंग रहेगा, फिर 44 बन जाएगा तो 22 2 जा 44।
22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, तो पावर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा 150 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? 150 वोल्ट। ये आपके पावर का सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ये बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली आता रहता है कि एक बल्ब को, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया कि एक बल्ब है या कोई भी इक्विपमेंट जिसकी वोल्टेज और पावर आपको गिवन होगी, और सेकंड वोल्टेज में कनेक्ट करके पावर पूछेगा तो पहले आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे देन पावर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऐसे आपको दो डिवाइस देगा, वो बल्ब हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, जिनकी पावर और वोल्टेज आपको गिवन होगा। बोलेगा इसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कितनी पावर ये ऑप्टिमाइज करेंगे, कितनी पावर कंज्यूम करेंगे वो बताना है। तो सबसे पहले आप उन दोनों के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसने सीरीज बोला है तो इन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और पैरेलल बोला है तो पैरेलल करेंगे। पैरेलल करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, फिर मैं बता रहा हूं कि इन केस में रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में हमने फाइंड आउट किया। फिर आप वहां से पावर का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और ये आपकी फाइनल पावर आ जाएगी कि पैरेलल में लगाने पे कितनी आएगी और सीरीज में कितनी आएगी, क्योंकि पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चन यहां से इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और हमने कमर्शियल यूनिट पढ़ी, तो कमर्शियल यूनिट के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तीनों जो क्वेश्चन बताइए बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे, तीनों में से कोई एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो जरूर करें इनको। देखिए आपके घर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि कुछ मल्टीपल अप्लायंसेज आप घर पे यूज कर रहे हो। हमारे घर में क्या है, एसी लगा हुआ है, अभी सर्दियों का टाइम है तो हीटर लगे हुए हैं, बल्ब जल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, तो अलग अलग डिवाइस यूज हो रहे हैं और सभी की पावर अलग अलग है, और महीने में कितने टाइम और कितनी देर यूज हो रही है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। तो ऐसे आपको गिवन होगा, जैसे आपको बोला गया कि आपके घर पे बल्ब लग रहे हैं जिसकी पावर 60 वॉट है, और ये तो पावर हो गया। टाइम आपको गिवन है बेटा, डेली 8 आवर्स यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि एक आपके घर पे रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर 220 वोट है, और ये आपके 24 आवर यूज होता रहता है, ठीक है। एक आपके घर पे फैन है, चलो दो बल्ब ले लेते हैं और दो फैन लेते हैं, ठीक है। दो फैन है जिनकी पावर 80 वोट है, और ये डेली आपके घर में 8 आवर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको डेटा ऐसे गिवन होगा, बोलेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक बिल ऑफ मंथ में, मई का आपको इलेक्ट्रिक बिल फाइंड आउट करना है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी रेट है 8 रुपीज पर यूनिट। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपके दो बल्ब लग रहे हैं 60 वोट के 8 आवर्स के लिए, एक रेफ्रिजरेटर है जो आपके यूज हो रहा है 22 वोट का 24 आवर्स के लिए, मैंने इसे रैंडम क्वेश्चन लिया। 2 फैंस यूज हो रहे हैं 80 वोट के 8 आवर्स के लिए, इसको सोल्व कैसे करें। तो जब भी ऐसे आपको रेट गिवन हो और उसके पर यूनिट चार्ज गिवन हो, बिल पूछे, तो आप सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका मंथ का नेम दे रखा है, या तो वो डेज बोलेगा कि इन 30 डेज 50 डेज 60 डेज, डेज नहीं बोले मंथ बोले, तो आपको ये देखना है कि वो मंथ कौन सा है, 31 डेज का है या 30 डेज का है। तो कैसे देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई किसका होगा 31 डेज का, तो यहाँ पर डेज हमारे अकॉर्डिंग लेनी है। यदि फरवरी बोल रहा है, किसी के माइंड में अगर सर फरवरी बोले तो फरवरी में आपको ये भी देगा कि वो मंथ लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। यदि लीप ईयर है तो आप 29 लेंगे और ऑर्डिनरी है तो 28 लेंगे। तो ये मैं आपसे क्लियर कर देता हूं। तो यहां टोटल डेज होंगे, सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, तो दो बल्ब 60 वोट के 28 आवर्स यूज हो रहे हैं, तो यहां से जो इसकी एनर्जी है टोटल वो आ जाएगी 6 2 जा 12 960। देखो जीरो से मल्टीप्लाई किया 0, 6 2 जा 12 12 8 जा 96, ठीक है। ये आपका किस में आ गया, वोट आर में आ गया, ठीक है। किस में आया है, वोट आर में। इसकी यूनिट वोट थी, इसकी आर थी, तो ये वोट आर में आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम अब फाइंड आउट करेंगे रेफ्रिजरेटर की।
तो उसकी जो पावर आपको गिवन है 220 वॉट 24 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। और कितने आवर्स के लिए, अच्छा डेज से भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि मई का महीना है, मई में कितने डेज होते हैं 31 डेज, तो इसको भी आप 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको भी आप किससे करेंगे 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको 31 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा, आप करके देख सकते हो साइड में 0 6 9 मल्टीप्लाई 0 18 28, तो हमारा ये बन रहा है 0 6 807 9 2, तो 29760 किलो वॉट, सॉरी वॉट एंड आर, यही आएगा आपका। अच्छा इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा बताइए 163,680 वॉट आर, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी देगा। तीसरा हम जो कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास फैंस है, फैन का कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो उनकी एनर्जी 2, जितने भी नंबर ऑफ फैंस क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 80 होगा आपका, 8 आवर्स और कितने डेज 31 डेज, तो इसका क्या आ जाएगा 680 वॉट आर। तो ये आपके तीनों की क्या आ गई एनर्जी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा यूज हो रहा है ना, तो इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे टोटल करिए इसका। तो देखो जो टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी आ रही है इनको, वो क्या आएगी 0 8 8 जा 16 और 6 कितना होगा 22, तो 2 आ जाएगा। अब बेटा 9 और 3 12, 12 और 6 18, 1 कैरी करेंगे, 9 10 16, 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना है, अच्छा कितना आ रहा है टोटल, हाँ जी 23120 वोट आर। देखो बेटा ये हमारी जो यूनिट आई है वो वोट आर में आई है, और यूनिट जो हमारे पास आती है ये एनर्जी आई है वो किस में आई है वोट आर में। कैलकुलेशन आप करके देखिए इसकी, ये जो टोटल एनर्जी कंज्यूमशन आया सभी का वो आ गया 2,33,120, ये किसमें है वोट आर में, हमें किसमें चाहिए किलो वोट आर में, क्योंकि एक यूनिट जो आपकी एक यूनिट है वो किसके इक्वल होती है किलो वोट आर के, ठीक है। तो हम इसको यदि किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये यूनिट हमारी बनेगी 233.12, ये यूनिट्स आ जाएंगे हमारी। जब 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो पॉइंट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 233.12 ये आपकी यूनिट आ गई। अब हमें क्या करना होता है, ये तो यूनिट आई है, एक यूनिट का चार्ज कितना है 8 रुपीज, तो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल जो कॉस्ट आई है टोटल कॉस्ट है, हाँ हाँ जी, तो हम क्या करेंगे यूनिट आ गया हमारे पास, यूनिट के बाद में हम रेट फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल जो कॉस्ट बनेगी कॉस्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट को 233.12 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपकी रेट गिवन है, रेट यहां पर 8 रुपीज है तो 8 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1864.96 रुपीज। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार समझा रहा हूं आपको जल्दी से, कि जब भी ऐसे इक्विपमेंट्स आपको गिवन हो, जितने भी गिवन है, सबसे पहले आप उसकी पावर को, टाइम को और जितने डेज के लिए वो यूज कर रहा है उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आपको मिलती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। ये जो एनर्जी है ये वोट आवर में आएगी, हमें यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, तो जो भी आपकी एनर्जी आई है वोट आवर में उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी यूनिट किलोवाट आवर, जो यूनिट के इक्वल होता है। इस किलोवाट आवर में जो यूनिट आई है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो रेट से, तो आपका बिल आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या होगी, बिल क्या आएगा। देखिए आज के हम लेक्चर में कवर करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, V स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, VIT और V स्क्वायर बाई R इंटू T। पावर हमने किया, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, और उसके बाद में हमने कमर्शियल यूनिट किया है। थैंक यू सो मच।